नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। सबसे पहले 14 जून को इसे मनाने के पीछे की वजह आपको बताते हैं। साल 1868 में आज ही के दिन कार्ल लैंडस्टर का जन्म हुआ था। कार्ल एक मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। कार्ल की इस खोज के बाद ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुमकिन हो सका। कार्ल का यह प्रयास जिंदगियां बचा रहा है। इसके बावजूद ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं, जैसे खून देने से कमजोरी आती है, खून से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बार बार बीमार होते हैं। लोग यह भी समझते हैं कि खून देने से सिर्फ खून चढ़ने वाले को ही फायदा होता है, ब्लड डोनेट करने वाले को सिर्फ नुकसान होता है। इन सब बातों के पीछे का सच क्या है, यह बताएंगे। डॉक्टर सकेत दत्ता के अनुसार भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अब आपके मन में सवाल यह चल रहा होगा कि ब्लड डोनेट करना क्या नॉर्मल है? तो हम आपको बताते चले, हाँ, एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक सामान्य व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचा सकता है। कैंसर से लेकर इमरजेंसी सर्जरी और एक्सीडेंट की वजह से कई बार लोगों का काफी ब्लड लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में उन्हें ब्लड की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करके उनकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। उन्हें नई जिंदगी इससे मिल सकती है। अब सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ब्लड डोनेट करने से डोनर को क्या फायदा होता है? तो आपका जवाब यह है कि यह डोनर के लिए काफी फायदेमंद है। जैसे हम आपको बता दें कि इससे शरीर तमाम बीमारियों से बचा रहता है और दिमाग एक्टिव रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दिल की सेहत यानी हार्ट अटैक में भी सुधार होता है। यहाँ तक कि वेट कंट्रोल में रहता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। इमोशनल हेल्थ में भी सुधार है और सबसे जरूरी कि ब्लड डोनेट करने आप किसी की जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह भी आपको बता दें कि हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जानिए गाइडलाइन, इनके कुछ गाइडलाइन भी होते हैं, जैसे कि स्वस्थ यानी हेल्दी व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग ब्लड नहीं दे सकते। खून देने वाले का वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। डोनर की पल्स यानी नब्ज 60 से 100 बीपीएम के बीच होनी चाहिए और हेमोग्लोबिन लेवल 12.50 ग्राम से कम हो तो ब्लड डोनेट ना करें। महिलाएं डिलीवरी के 1 साल बाद तक रक्तदान नहीं कर सकती और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने पर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हार्ट अटैक, लीवर और कैंसर पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करनी चाहिए और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर से सलाह के बाद ही ब्लड डोनेट करें। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन है जब ब्लड डोनेट करने की सलाह नहीं दी जाती। जैसे कि कुछ समय पहले मलेरिया हुआ था तो 3 महीने तक ब्लड डोनेट न करें और हाल ही में टाइफाइड से ठीक हुए हैं तो अगले 12 महीने तक ब्लड डोनेट न करें और टीबी पेशेंट को इलाज पूरा होने के बाद 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई बड़ी सर्जरी हुई हो वो 12 महीने तक और छोटी सर्जरी के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन या गर्भपात कराने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है, माँ ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। यानी कि जो भी ब्लड डोनर हो उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ होने चाहिए, कोई भी अल्कोहल नहीं लेने होने चाहिए, यानी कि शराब वगैरह कोई भी नशा पदार्थ, नशीली चीजें अगर नहीं करते हो
तो ही ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनर को ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती हो। नाइट शिफ्ट करने के दूसरे दिन रक्तदान न करें। शराब या किसी भी तरह का नशा करने के बाद खून न दें। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ब्लड डोनेट करने के लिए क्या वजन भी देखा जाता है? तो जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने बताया है कि जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका वजन कम से कम 45 किलो होनी चाहिए। अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि क्या ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान होता है? तो जी नहीं, ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है। अच्छी डाइट लेने से ये परेशानी भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। बस रक्त देने के बाद ऐसा खाना खाएं जिसमें आयरन मौजूद हो। मटर, दाल, बीन्स, टोफू, हरी सब्जी जैसे पालक, किशमिश डाइट में शामिल करें। अब आपके मन में सवाल यह चल रहा होगा कि क्या कौन कैसे ब्लड दे सकता है, किसे दे सकता है? तो आइए आपको हम बताते चले कि A+ B- को ब्लड दे सकता है। कहने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति दूसरे किसी भी ब्लड ग्रुप को वाले को खून दे सकता है। तो इसका जवाब, इस सवाल का जवाब नीचे ग्राफिक्स में आप देख रहे होंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप को रक्तदान दे सकता है, डोनेट कर सकता है। आप इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। तो काफी आप ध्यान से इस चित्र को देखिए और समझिए। O- वाले A+ को, A- वाले को, B+ को, B- वाले को, O+ वाले को, AB+ वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब चलिए AB+ वाले किसे डोनेट कर सकते हैं? तो AB+ वाले को ब्लड डोनेट अपना कर सकते हैं। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि AB- वाले किसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो AB- वाले AB- और AB+ वाले को डोनेट अपना कर सकते हैं ब्लड। यानी कि खून देने से पहले ये सभी चीजें चेक करनी होती है कि आप किसे रक्तदान कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप को चेक करनी चाहिए और किसे दे सकते हैं खून, ये चेक करने चाहिए। यानी कि A+ वाले को, AB+ वाले को रक्तदान कर सकते हैं। A- वाले A+, AB+, A- और AB- को ब्लड दे सकते हैं। अब B+ वाले B+ को AB+ वाले को दे सकते हैं रक्तदान। अब B- वाले को, B+ वाले को, AB+ वाले को, AB- वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं। यानी कि इनसे इनका मैच करता है। और ऐसे ही डॉक्टर्स के परामर्श से, डॉक्टर के सलाह से आप रक्त देने के पहले खून जांच करा लें और तभी रक्त आप दान करें। ठीक है, तो अब चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके मन में ये सवाल भी चलता होगा कि अच्छा, लोग यूनिवर्सल डोनर के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो ये क्या होता है? तो जवाब आपका हम दे देते हैं कि असल में O ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऐसा ब्लड जो किसी भी अन्य ग्रुप में आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब O ब्लड ग्रुप वालों को खून किसी भी ब्लड ग्रुप को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पहले ब्लड चेक होता है और ब्लड मिलाया जाता है कि आपका ब्लड कौन सा है, B+ है या A+ है और किस ब्लड वाले को दे सकते हैं। ये मिलान के बाद ही तय होता है कि आप स्वस्थ हैं और आपका ब्लड मैच कर रहा है, तभी ब्लड दिया जाता है। तो आपको बताते चले कि ब्लड डोनर के शरीर में एक बार से 300 से 400 मिलीलीटर लिया जा सकता है। यह शरीर में उपलब्ध ब्लड का करीब 5वां भाग होता है। ब्लड डोनेट के तुरंत बाद आपका शरीर डोनेट किए गए खून की पूर्ति करने में लग जाता है। अगर व्यक्ति अपना खान पान बेहतर रखे तो 24 घंटे में वापस शरीर में उतना ही ब्लड बन जाता है। अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि एक बार ब्लड डोनेट करने के फिर कितने दिन के बाद ब्लड डोनेट करने चाहिए? तो जवाब आपका है, मेल हो या फीमेल हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए ब्लड डोनेट करने का अलग अलग टाइम है। पुरुष हर 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और महिलाएं 4 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं।
3 से 4 महीने के गैप में ब्लड डोनेट करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं जो 3 से 4 महीने के अंदर खुद ही खत्म हो जाती है, इसलिए इतने महीने में के अंतराल ब्लड डोनेट करने की सलाह दी जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया तो मतलब महीने की खिलाई पिलाई निकल गई। क्या यह सच है? अगर नहीं है तो फिर 1 यूनिट ब्लड कितने दिनों में बनता है? तो आपके मन का भ्रम हटाते हुए हम बताते चलते हैं कि 1 यूनिट में 350 मिलीग्राम खून लिया जाता है, जिसकी कमी शरीर में 24 घंटे में पूरी हो जाती है। बस अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी डाइट के साथ फ्रूट जूस और दूध लेना चाहिए। अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि ब्लड डोनेट करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जी हाँ, जरूरी है आपके लिए इन बातों का ख्याल रखना। ब्लड डोनेट करने के बाद से ही खून बनने में प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। आपको बताते चले कि ब्लड डोनेशन के 15 से 20 मिनट के बाद बेड से उठे। दूसरा, भूख लगी है तो हेल्दी डाइट यानी कि पेट भर खाना खाए। तीसरा, अगर भूख नहीं लगी हो तो जूस या नारियल पानी, दही, छाछ पी सकते हैं और रात में पर्याप्त नींद लें। ब्लड डोनेट करना यानी कि रक्तदान महादान है। इससे बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं अगर सरकारी अस्पताल या ब्लड बैंक या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के कैंप या ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो आपके लिए और सभी के लिए अच्छी बात है। चलते चलते अब हम आपको यह भी नॉलेज दे देते हैं कि दरअसल इंसानों में एक दूसरे से ब्लड लेने या देने की कोशिशें सदियों पहले से की जा रही है। साल 1628 में फिजिशियन विलियम हार्वे ने एक बड़ी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में ब्लड एक क्लोज सिस्टम के सर्कुलेट होता है, यानी नसों का एक जाल है जिसमें खून बहता रहता है। नवंबर 1667 में इंग्लैंड के रिचर्ड लोअर ने एक भेड़ के बच्चे के ब्लड को इंसानों में ट्रांसफ्यूजन किया था। इससे पहले लोअर कुत्तों के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इधर फ्रांस में जीन बैप्टिस्ट डेनिस भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने भेड़ के बच्चे का ब्लड इंसानों में ट्रांसफ्यूजन किया, लेकिन जिसे ब्लड दिया गया था उस इंसान की मौत हो गई। इसके बाद 1875 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट लेनार्ड लैंडवा ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि अलग अलग प्रजाति के लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स थक्का बना लेती है। इसी के साथ लैंडवा ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसानों से जानवरों या जानवरों से इंसानों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी सफल नहीं हो सकेगा। यानी अब वैज्ञानिकों को पता था कि केवल इंसानों से ही इंसानों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने खून में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी की खोज की। अब बताया कि अगर अलग अलग ग्रुप के ब्लड को मिलाया जाए तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी खून में थक्का जमा देती है। इसी आधार पर उन्होंने ए, बी, ओ और ए बी 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनाए। कॉरी का कहना था कि खून में मौजूद एंटीजन को पहचान कर ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। यानी कि तमाम शोध के बाद उन्होंने लास्टली निष्कर्ष पा ही लिया कि किस ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दान कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए प्लस वाले को और ए बी प्लस वाले को डोनेट कर सकते हैं, और ए माइनस वाले ए प्लस वाले को, ए बी प्लस वाले को, ए माइनस वाले को, ए बी माइनस वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी प्लस है ब्लड ग्रुप, तो बी प्लस वाले को और ए बी प्लस वाले को खून दे सकते हैं, और बी माइनस वाले ब्लड ग्रुप को बी प्लस वाले को, ए बी माइनस वाले को ए बी प्लस वाले को खून दे सकते हैं, और ओ प्लस वाले
ए प्लस वाले को, बी प्लस वाले को, ए बी प्लस वाले को और ओ प्लस वाले को खून दे सकते हैं। और ओ माइनस वाले ए प्लस वाले को, ए माइनस वाले को, बी प्लस वाले को, बी माइनस वाले को, ओ प्लस वाले को, ओ माइनस वाले को, ए बी प्लस वाले को, ए बी माइनस वाले को ब्लड दे सकते हैं। और ए बी प्लस वाले ए बी प्लस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ए बी माइनस वाले ए बी माइनस वाले को और ए बी प्लस वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से पूरा सर्च करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड जांच करने के बाद ब्लड को निकाला जाता है और फिर दूसरे में ब्लड दिया जाता है। तो डरे नहीं, ब्लड डोनेट करने से, आपके एक ब्लड डोनेट करने से 3 जिंदगियां बच सकती हैं। तो ब्लड डोनेट करते रहे, नए ब्लड बनते रहेंगे और हर इंसान को 3 महीने के बाद पुरुष को ब्लड डोनेट करने चाहिए और महिलाओं को 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करने चाहिए। अगर स्वस्थ हो तब सारा चेकअप करवाने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रक्तदान कहा गया है महादान है।